रहे हैं, अब घर वापसी कर लीजिए। आपके पूर्वज वैसे भी हनुमान जी के भक्त रहे हैं, आपके पूर्वज वैसे भी कर लीजिए भाई, कर लीजिए। आपके इस्लाम का जो है जब प्रादुर्भाव नहीं हुआ मैं था, कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं, स्वेच्छा से कर चुका हूं। 7वीं सदी का है, उसके पहले का तो कहां कैसे घर वापसी किया हुआ है। आपके पूर्वजों की कभी सुन्नत तो होती नहीं थी, वो कलमा तो पढ़ते नहीं थे आपके पूर्वज। आपके पूर्वज तो राम भक्त, हनुमान भक्त, शिव भक्त, विष्णु भक्त, लक्ष्मी भक्त यही थे। ये इतिहास है, उसके प्रमाण है। अपना डीएनए चेक करा लीजिए, किसी सऊदी अरब के व्यक्ति से आपका डीएनए नहीं मिलेगा, आपका डीएनए भारतीय है, भारत के लोगों से मिलेगा। जी, तो जी। कृपा करके जो है मेरा भारतीय है, आपका बिल्कुल नहीं निकलेगा, मेरी गारंटी है नहीं निकलेगा। मैं कराने को तैयार हूं, मैं कराने को तैयार हूं। मेरा जो है सरयू के पानी का ही निकलेगा, सरयू के जल का मेरा डीएनए निकलेगा, और आपका भी वही निकलेगा, आपका उज्बेकिस्तान का नहीं निकलेगा। गधे पे बैठ के आने वाले बाबर से नहीं, मेरा तो इंडियन निकलेगा, मेरा मूल भारतीय डीएनए निकलेगा। मैं मूल भारतीय हूं, मैं यूरेशियाई नहीं हूं। निकालता हूं, दोनों डीएनए कराते हैं, कब कराएंगे? बड़ी खबर, बड़ी खबर व्यूअर्स, बड़ी खबर। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो कहा है, लेकिन प्रियंक खड़गे को कल शाम 5 बजे तक जवाब देना है। जो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपशब्द बोले थे, नालायक बेटा बोला था, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस इश्यू कर दिया इस खबर पर, इस पूरे मामले पर। यह समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उनको नोटिस इश्यू करा है इलेक्शन कमीशन ने। खड़गे के बेटे को इलेक्शन कमीशन का नोटिस है, प्रियंक खड़गे को ईसी का नोटिस है। कल शाम तक बयान देना है। पीएम के खिलाफ अपशब्द कहे थे, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है कि बजरंग बली की पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी। सवाल यह है कि लंका किसकी जल रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है बजरंग दल बैन को लेके। बताइए क्या कहना चाहते हैं। और कई मंत्री राजस्थान के अंदर, कई मंत्री छत्तीसगढ़ के अंदर बच रहे हैं इस विषय पर बात करने से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इससे नुकसान हो सकता है। अबे दुबे, ये सब तो बीजेपी नहीं करा रही, आपके अपने नेता कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आवश्यकता क्या थी। अभी तो जहरीला सांप भी गले में था, अब यह भी बढ़ गया है। जवाब दीजिए अबे दुबे जी। अमीश देवगन जी, लंका जो है वो रावण के भाई कुबेर ने बनाई थी, स्वर्ण की लंका। और जिस प्रकार कर्नाटक में करप्शन के कुबेर की लंका बनाई है, मेरे प्रभु श्री हनुमान जी अपनी पूंछ से उस लंका का सर्वनाश करेंगे। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं ना लंका जल रहा है, आपने हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई है। 10 सेकंड सिर्फ बोलता हूं, आपने पहले काफी देर बोला। मेरा सरल सवाल है आपसे कि आपके नेता कह रहे हैं कि आपने हनुमान जी की पूंछ पे आग क्यों लगाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम का तो कांग्रेस से सवाल है, आपके मंत्री राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के मंत्री इस विषय पर बोलने से बच रहे हैं। आप सूत्र कह रहे हैं कि आपका बड़ा वर्ग, आपके नेता, एक बड़ा हिस्सा है कांग्रेस में, वो कह रहा है कि कर्नाटक में बहुत बड़ी गलती कर दी है कांग्रेस ने। ये जवाब इन सब बातों का सर। 40 लिख के रखिए, 40 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही कर्नाटका में। जो कुबेर की लंका है करप्शन की कर्नाटक में, इनके मंत्री एमटीबी नागराज टीवी पर आकर कह रहे हैं कि 70-80 लाख रुपए में पोस्टिंग के लिए पैसे दोगे, नहीं मिलेगी तो मरेंगे। मुरुगप्पा इनका भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, उसका ऑडियो है कि नियुक्ति के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपए एडवांस दिए थे। आचार्य जी की बात का जवाब क्या है? डार्क नेट यूज करने वाला आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात का जवाब क्या है? का घोटाला हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात का जवाब क्या है? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को ही कह रहा हूं जी। आचार्य जी, भगवान हनुमान की पूंछ में जो उन्होंने आग लगाई है, वो इन कुबेरों की लंका को ध्वस्त कर देंगे। अरे वो कह रहे हैं कि अभी जहरीला सांप गले में था। अवधारणा को कर्नाटक में, अच्छा मैं दोबारा सुना देता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, देखिए अबे दुबिया, आप तो इतने अनजान है नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या बोला मैंने आपको सुना दिया, मैं दोबारा भी सुना सकता हूं। उन्होंने बोला कि अभी सांप हमारे गले में था, ये हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगा दी, ये हनुमान को क्यों लेकर आए हैं बीच में। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को डुबाना चाहते हैं। जवाब दीजिए इस बात का, कैसे संभालेंगे इसको? रायता फैल गया है ये। आचार्य जी, अधर्मी सत्ता का सर्वनाश करना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना होगा। इसलिए हम भगवान बजरंगियों को बैन करके, बजरंग दल बजरंग बली जी का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। भीषणतम भ्रष्टाचार। विजय शंकर तिवारी कुछ कहना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला कुछ कहना चाहते हैं। ओके, पहले प्रेम शुक्ला 40 सेकंड, फिर विजय शंकर तिवारी। स्कूलों के एडमिशन में पहले विजय शंकर तिवारी कुछ ऐड कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन, विजय शंकर तिवारी। इनका संतोष पाटिल, अभय जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अभय जी, विजय शंकर जी बोलिए। आत्महत्या कर ली अभय जी करके कि प्रधानमंत्री जी मुझसे 40% कमीशन। भाई क्या तरीका है आपकी बहस कराने का? अभय जी अरे देखो, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ही है। तो ऐसे नहीं थे अमित जी, सबके बीच में बोले जा रहे हैं। अमित जी क्या ये तो जो है इस तरह इमरान पाशा, मैं आपके पास आ रहा हूं। इमरान पाशा, आई गिव यू टाइम। मैं हमद वाचिक अराजकता जी। ओके, विजय शंकर तिवारी 40 सेकंड्स। अभय जी देखो, ये मैं एक बार, आप कुछ भी कहिए, लेकिन यही विश्व हिंदू परिषद और यही बजरंग दल है जिसने आपको 400 सीटों से लेके 44 तक पहुंचा दिया है। ये श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ही आंदोलन है, जिसके कारण आप 44 पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अब इस बात पर कि आत्महत्या करने पर क्यों उतारू हुए हैं। यानी आप जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हैं, पीएफआई के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, पीएफआई के जो काले कारनामे उस पर पर्दा डालते हैं, सिमी का पक्ष लेते हैं, इसके बाद कहते हैं बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये देश की जनता है, देश की जनता सब जानती है। और शादाब चौहान जो आतंकी की बात कर रहे थे, तो मैं शादाब चौहान एक बात कह रहा हूं कि जब ये भी नूपुर शर्मा वाला विषय आया और कन्हैया की हत्या हुई, उमेश कोहले की हत्या हुई, तब सारे देश में भय व्याप्त करने के लिए धड़ से सर जुदा करने का एक गैंग जो है पूरे मुखर होकर के आया। अगर आप लाइक और रिट्वीट कुछ भी कर देते तो आपके धड़ से सर जुदा करने की बात होती थी। यही बजरंग दल है जिसने कहा देशवासियों से कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नंबर हैं, जिसके पास धमकी आएगी आप उनके पास जाइए, वो आपको लेकर के शासनाधीन वहां पर संविधानगत थानों में जाकर के आपको जो धमकियां दी गई है उनके प्रति कार्रवाई कराएगी। ये आतंक का जो दाग है ये तो अच्छा है, क्योंकि जो आतंकी हैं और आतंकियों के समर्थक हैं उनको बजरंग दल का होना ही चाहिए। आतंकियों को बजरंग दल का आतंक होना ही चाहिए। देश की सज्जन शक्ति बजरंग दल के साथ है। ठीक है, मैं एक पर्सपेक्टिव ले लूं। जेडीएस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ बने हुए हैं, इमरान पाशा स्पोक्स पर्सन भी हैं। इमरान पाशा, क्या आपको लगता है कि इट वाज नीड ऑफ द आवर जो कांग्रेस पार्टी ने करा? मेरा बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड आई एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट रिप्लाई फ्रॉम यू। क्या बजरंग दल कोई विषय था पूरे कर्नाटक में? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपको मुझे मौका देने का, रीजनल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करने का मौका देने का। वरना आपकी इतनी डिबेट में देख रहा हूं अराउंड 40-50 मिनट्स होते आ रहे हैं, सिर्फ आप कांग्रेस और बीजेपी ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये डिबेट पॉलिटिकली नहीं हो रही है, इलेक्शन रिलेटेड नहीं हो रही है, जहां तक जा रही है ये एक रिलीजियस डिबेट होने जा रही है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि अगर ये रिलीजियस डिबेट है तो हम पॉलिटिकल लीडरों का कुछ काम नहीं है, रिलीजियस गुरुओं को बैठना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक नेशनल टीवी चैनल पर एक कर्नाटका स्टेट का इलेक्शन चल रहा है, वहां की हालात क्या है, वहां पर वहां के लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं, वहां पर क्या चीज की जरूरत है, क्या करना है, ये छोड़कर सिर्फ यहां पर मुझे यही डर है कि आने वाले दिनों में अगर भगवान ना करे इन दोनों में से कोई एक पार्टी भी आ गई तो सिर्फ अभी जो इलेक्शन के कैंपेनिंग में इतना लड़ रहे हैं, इतना गड़बड़ कर रहे हैं, इतना यहां के अमन को बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर ये इलेक्शन में आए तो इससे बहुत ज्यादा करेंगे ये लोग। तो आप भी तो इनमें से एक के साथ ही जाएंगे को मैं आपके आप कौन सा सिंगल लार्जेस्ट बन के आ जाएंगे? आपको भी तो नहीं, आपको भी तो इन्हीं के साथ जाना है, या कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ। इस बार वो आपको तो सिंगल लार्जेस्ट बन के आने वाले डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, आपको कैसे पता है? अमित जी देखिए ये गलत बात है, आप कैसे डिक्लेरेशन दे सकते हैं? अरे ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल कह रहे हैं कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन आपकी सीटें वही हैं जो हमेशा रहती हैं, उससे 5 कम या 5 ज्यादा। इस बार कर्नाटक में, इस बार कर्नाटका की जनता ने, अच्छा ये बताइए, ये इशू जनता ने भरोसा दिलाया। इमरान पाशा जी, इमरान पाशा, मैं ये पूछ रहा हूं ये विषय शुरू कैसे हुआ? बजरंग दल पर बैन की बात किसने करी? पहले कांग्रेस पार्टी ने करी। मैं वही पूछ रहा हूं, क्या ये इशू था कर्नाटक के अंदर? मेरी एक बात मैं रखना चाहता हूं अमित जी, चाहे वो कोई दल हो
नहीं, मैं बच नहीं रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो कोई दल हो, कोई फ्रंट हो, या कोई भी समुदाय का कोई भी संगठन हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो गलत है वो गलत है। जो गलत करता है उसको सजा देना सरकार का भी हक बनता है, और जो सरकार हुकूमत बनाती है उसका भी हक बनता है। ये जरूरी नहीं कि आपके अपने मैनिफेस्टो में आप दिखाएं, आप दें। जो गलत कर रहा है उसको सजा दो, वही न्याय है, वही हक है, वही इंसाफ तो है। बजरंग दल पर आपका क्या कहना है? इलेक्शन के प्रचार में उसका इस्तेमाल करो आप। बजरंग दल पर आपका क्या कहना है? मैं वही बोल रहा हूं अमित जी, मैं यहां पर किसी संगठन का नाम लेना नहीं चाहता, वो चाहे कोई भी संगठन हो, किसी भी समुदाय, किसी भी जात, किसी भी मैं मजहब यही का कहने की संगठन कोशिश हो। कर रहा हूं, जेडीएस जैसी पार्टी भी बजरंग दल का नाम नहीं ले रही है। उसे पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर किसी वर्ग के साथ खड़े होने ना होने से फर्क पड़ जाता है। इसीलिए जेडीएस नाम नहीं ले रही है। कल भी नाम नहीं लिया। कल तो इनफैक्ट जेडीएस ने यह बोला कि कांग्रेस को समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए, गलती करी है कांग्रेस ने। दैट्स द होल पॉइंट। और यही बात तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस में नेताओं का एक बड़ा वर्ग है जो यह मानता है कि बजरंग दल का नाम कर्नाटक के चुनाव में नहीं लेने की कोई आवश्यकता थी, वो नॉन इशू था, उसको इशू बना दिया गया है। दैट्स द होल पॉइंट। अबे दुबे, क्या आपको लगता है कि गलती से एक बार फिर मिस्टेक नहीं, बड़ा ब्लंडर हो गया है कांग्रेस पार्टी से? 30 सेकंड्स, देन शदाब चौहान। अमीश देवगन जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा आतंकवाद का पाठ पढ़ा रही है। अरे सैफुल्लाह फारूक भूल गए? घोषित आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काट के आया। अजहर मसूद का शिष्य, उसको टिकट दिया इन्होंने। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन अमित शाह साहब के मंच को साझा करता है, गांव वालों ने पकड़ा आतंकी। और बलराम को भूल गए? नाम तो परिवार ने बलदाऊ के नाम पर रखा, कृष्ण जी के भाई के नाम पर। वो आईएसआई की जासूसी करते हुए इन्हीं की सरकार ने पकड़ा। बजरंग दल का कार्यकर्ता भाजपा की सरकार ने पकड़ा। नाम रखने से भगवान प्रतिबिंबित नहीं होते। विजय, मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग अगर पकड़े जाएं, कुछ लोग अगर पकड़े जाएं तो पूरा संगठन बैन कर देना चाहिए। सिख दंगों में सज्जन कुमार पकड़ा गया तो कांग्रेस बैन हो जानी चाहिए। सिख दंगों में सज्जन कुमार पकड़ा गया, पूरी कांग्रेस बैन हो जाएगी। जगदीश टाइटलर पे आरोप लगे, पूरी कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना चाहिए। पॉइंट ये नहीं है कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, लेकिन पूरे संगठन को बैन करने की बात कैसे हो सकती है? प्रेम शुक्ला शार्प रिएक्शन ऑन दिस। हमने कब कहा? मेरा वाजिब पॉइंट है। हमने तो कहा जो सद्भावना बिगाड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अब देखिए, फिर ये मेरी जो समय में भी बोलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की झूठ जो है सबके सामने है। याकूब मेमन जो है वो कांग्रेस का पदाधिकारी था, माहिम का मोहल्ला कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, उसको जो है मृत्युदंड दिया गया। टाइगर मेमन जो है उसके पासपोर्ट को बनाने के लिए कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का रिकमेंडेशन था। नूरा इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई, वो मुंबई में कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष था। तो और ऐसे तमाम मामले आपको मिल जाएंगे। अबे दुबे, आपने 92 में बैन लगाया। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आपने 92 में बैन लगाया तो 93 में बैन को क्यों उठाया बजरंग दल से? अगर बजरंग दल इतना ही खराब था तो? अमीश देवगन जी, देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सत्ता में आते ही हम बैन लगा देंगे। हमने कहा कि अगर सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, सभी के लिए ये बात कही है हमने, क्योंकि सद्भावना ही गवर्नेंस अच्छा अगर करना है, स्टेट की प्रगति करनी है और जो 40% के कमीशन को खत्म करना है, इसीलिए तो हमने कहा 2000 रुपए बहनों को हम देना प्रारंभ करेंगे। 3000 रुपए युवकों को प्रति माह देंगे जो शिक्षित बेरोजगार हैं। आंगनवाड़ी बहनों को 15,000। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं आपको, जेडीएस के लीडर, जेडीएस के लीडर है एचडी कुमारस्वामी। जब पीएफआई लीडर्स पर रेड हुआ तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट शुड रिवील द रीजंस ऑफ रेडिंग पीएफआई। यानी पीएफआई की तरफ तो सॉफ्ट कॉर्नर है और बजरंग दल को बैन करने की बात है। पीएफआई अब बैंड है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस कैसे बैन करेगी, यह बड़ी बात है।